कैसी विडंबना है ये। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के 2 अधिकारियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। इससे देश की साख क्या होगा। पिछले कई वर्षों से हम इस मामले को उठा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं और सड़कों के ऊपर हैं कि आज ये 2 अधिकारियों को काटा है तो इसका विश्व भर में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि स्टेडियम्स में डॉग्स को फीडिंग कराई जाती है, जबकि अभी कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया था उसमें साफ तौर से कहा है सड़कों के ऊपर, सार्वजनिक जगहों के ऊपर, अपार्टमेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी तरह की स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग नहीं कराई जा सकती जी। पर कुछ लोग जो डॉग फीडर्स हैं उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है जिसके कारण आवारा कुत्तों पे अंकुश नहीं लग रहा जी। तो मेरी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि आवारा कुत्तों की समस्या के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार होगी जिसमें जापान और केन्या के 2 अधिकारियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है और देश की जो साख इससे ख़राब हुई है उसके ऊपर जाहिर तौर पर हम सबको चिंता होनी चाहिए। जो आवारा कुत्तों की पैरवी करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो विदेशों को देश में भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें लोगों की, बच्चों की मौत हो चुकी है। अब वो लोग जवाब देना है जो आवारा कुत्तों की पैरवी करते हैं, उनको सड़कों के ऊपर फीडिंग कराते हैं, गोद लेने के लिए तैयार नहीं हैं, कि अब इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। वो कहते हैं जब तक आवारा कुत्तों को छेड़ो नहीं तब तक वो काटते नहीं। क्या इन लोगों ने छेड़ा था क्या? ये तो बेचारे अपने पैरा एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स के लिए यहाँ पर आए थे, दूसरे देश से आए थे, और ऐसे में वो क्या संदेश लेके जाएंगे। और ना केवल इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी ख़राब हो रही है और टूरिज़्म को भी इस धक्का लग रहा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर टूरिस्ट इस कारण से कम हो रहे हैं कि गलियों के अंदर और ऐसी टूरिस्ट जगहों के ऊपर, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी आवारा कुत्ते आप देख सकते हैं। कैसी विडंबना है ये। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के 2 अधिकारियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। इससे देश की साख क्या होगा। पिछले कई वर्षों से हम इस मामले को उठा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो चुके हैं और सड़कों के ऊपर हैं कि आज ये 2 अधिकारियों को काटा है तो इसका विश्व भर में मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि स्टेडियम्स में डॉग्स को फीडिंग कराई जाती है, जबकि अभी कोर्ट का जो डायरेक्टिव आया था उसमें साफ तौर से कहा है सड़कों के ऊपर, सार्वजनिक जगहों के ऊपर, अपार्टमेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी तरह की स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग नहीं कराई जा सकती जी। पर कुछ लोग जो डॉग फीडर्स हैं उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है जिसके कारण आवारा कुत्तों पे अंकुश नहीं लग रहा जी। तो मेरी सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि आवारा कुत्तों की समस्या के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार होगी जिसमें जापान और केन्या के 2 अधिकारियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है और देश की जो साख इससे ख़राब हुई है उसके ऊपर जाहिर तौर पर हम सबको चिंता होनी चाहिए। जो आवारा कुत्तों की पैरवी करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो विदेशों को देश में भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें लोगों की, बच्चों की मौत हो चुकी है। अब वो लोग जवाब देना है जो आवारा कुत्तों की पैरवी करते हैं, उनको सड़कों के ऊपर फीडिंग कराते हैं, गोद लेने के लिए तैयार नहीं हैं, कि अब इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। वो कहते हैं जब तक आवारा कुत्तों को छेड़ो नहीं तब तक वो काटते नहीं। क्या इन लोगों ने छेड़ा था क्या? ये तो बेचारे अपने पैरा एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स के लिए यहाँ पर आए थे, दूसरे देश से आए थे, और ऐसे में वो क्या संदेश लेके जाएंगे। और ना केवल इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी ख़राब हो रही है और टूरिज़्म को भी इस धक्का लग रहा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर टूरिस्ट इस कारण से कम हो रहे हैं कि गलियों के अंदर
और ऐसी टूरिस्ट जगहों के ऊपर, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी आवारा कुत्ते आप देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।